हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है मेगालिथ संस्कृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं आपको जिस प्रकार से यहाँ पे समझाने वाला हूँ, यानी ये जो आज का टॉपिक है आपके दिमाग में एग्जाम तक फिट हो जाएगा, उस प्रकार से मैं आपको थ्योरी के साथ उसके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें आपको डिजिटल स्क्रीन का भी यूज़ करूँगा कि कौन सी चीज़ आपको किस प्रकार से पता होनी चाहिए, यानी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा विजिबल, देन आप समझ पाए। तो हम बात करते हैं मेगालिथ संस्कृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ जो क्लास या नोट्स अवेलेबल होते हैं उनमें ये टॉपिक नहीं जोड़ा जाता। आपके क्लासेस जो भी आपके इससे पहले कहीं देखी होगी उसमें ये टॉपिक नहीं होता है, बट इस बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट यूनिट में है ना, तो फर्स्ट यूनिट में ये लास्ट में टॉपिक बचता है मेगालिथ संस्कृति। अब मेगालिथ संस्कृति क्या है ये आपको बताएं, इससे पहले बता देते हैं ये आपका फर्स्ट यूनिट जैसे पूरा होगा, इसके बाद आपको जो क्लास मिलेगी फर्स्ट यूनिट से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जिसका आपको टेस्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो जुड़े रहिएगा। देखो मेगालिथ संस्कृति, एक मैं आपको जैसे फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एक जो फोटो, अब इस फोटो को देखिए और यहाँ पर आपको जो लग रहा है ना, यस यही मेगालिथ संस्कृति है। संस्कृति यानी कल्चर, रीति रिवाज, परंपराएं कुछ ऐसे थे। तो मेगालिथ संस्कृति है, उसका अगर टाइम पीरियड की आपको बात करें तो 5000 से 3000 ईसा पूर्व का जो समय है वो मेगालिथ संस्कृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मेगालिथ संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मेगालिथ का, देखो मैं आपको सिंपल मीन समझाऊं। मेगालिथ, ठीक है, यहाँ पर नाम है मेगा, मेगा का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, ठीक है ना। और फिर है लिथ, क्या दिया हुआ? लिथ, लिथ का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो ऐसी संस्कृति जिसमें बड़े पत्थरों का यूज किया जाता है, एक अकेला पत्थर या किसी के साथ जोड़कर, और उसके द्वारा यानी बड़े पत्थरों के उपयोग द्वारा, बड़े पत्थरों के उपयोग द्वारा यानी एक या दो पत्थर मिलाकर उपयोग द्वारा कोई संरचना यानी आकृति बनाई जाती है, या संरचना या निर्माण किया जाता है। देखो अब यहां पर बात करें कि कोई भी संरचना हो, मान लीजिए कोई भी हम रचना करते हैं ना, जैसे अब ये संरचना किसकी है, जैसे कोई संरचना या स्मारक का निर्माण कर लिया जाता है, तो इसे ही मेगालिथ संस्कृति कहा जाता है। अब इसमें मेगालिथ संस्कृति जो है, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की मेगालिथ संस्कृति के प्रकार पाए जाते हैं, और उनसे जुड़े भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मेगालिथ संस्कृति के नमूने पत्थर पाए जाते हैं। और मेगालिथ संस्कृति से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, मैं आपको विद फोटो आपको डिजिटल स्क्रीन पर ले चलता हूं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसको शेयर भी कीजिएगा और आने वाली क्लास के लिए जुड़े रहेगा, यानी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। ओके, तो मैं आ चुके हैं डिजिटल स्क्रीन पर। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, मैं आपको ये ना विजिबल फोटो के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्लियरिटी आपको देखा मेगालिथ संस्कृति के बारे में, तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि मेगालिथ एक बड़ा पत्थर है जिसका प्रयोग अकेले या अन्य पत्थरों के साथ मिलकर किसी संरचना या स्मारक के निर्माण के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फोटो देखकर आपको बिल्कुल यकीन हो चुका होगा कि हम किस संस्कृति बात कर रहे हैं, जहां पर पत्थरों के द्वारा बड़े पत्थरों के द्वारा किसी संस्कृति का निर्माण होता है, मेगालिथ संस्कृति। बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें इस शैली के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, तो इसका टाइम पीरियड देखिए। मेगालिथ का समय लगभग यहाँ पर शायद मैंने आपको जो बताया था, ध्यान रखिएगा कि 3000 से 5000 ईसा पूर्व, यानी अगर ईसा पूर्व की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंतर्गत। तो देखिए इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1849 में किस विद्वान ने किया था? स्टैनहेज ने किया था, मेगालिथ के बारे में, मेगालिथ संस्कृति का। ठीक है, और पुरातात्विक अलगर्न
हर्बर्ट के द्वारा इसका प्रयोग किया था। नहीं, दोनों ने इसके बारे में इसका प्रयोग किया। पहली बार देखिए 1849 में तो ईस्टर्न हर्ग ने किया, लेकिन ब्रिटिश विद्वान ने इसको इस संदर्भ में बताया, यानी इसका कनेक्शन किया कि भाई ये मेघालय संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, तो वो विद्वान थे हर्बर्ट। और इसका प्राचीन नाम जैसे कि भी मैंने बताया मेगा, मेगा का मतलब होता है महान, और पत्थर शब्द है वो लिथोस से बना है, जिसका अधिकांश संस्कृति का संबंध, यानी मेघालय जो ये काल है वो किस संस्कृति के अंतर्गत आता है, तो ज्यादातर ये जो समय है वह आपको अगर पता हो तो हमने पढ़ा है आपको, जो नवपाषाण काल है, क्या है, नवपाषाण काल। और बात करें इससे पहले तो ये मैथालिक का कारण कहलाता है, मैथालिक का समय है। तो मैथालिक संस्कृति है वो पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि पाषाणों से ही संबंधित ये संस्कृति पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं मेघालय संस्कृति की, अगर परिभाषा समझे, आपको एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है, डेफिनेशन के रूप में देना होगा, तो देखिए मेगालिथ, मेगालिथ का प्रयोग अक्सर पत्थर के टुकड़े का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विशेष उद्देश्यों के लिए निश्चित आकार के तराशे गए एक या अधिक चट्टानों को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है ना। अब इसको देखिए आगे, इसका प्रयोग दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग अवधियों में रहने वाले लोगों ने उपयोग किया है। जैसे यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं और अलग अलग संरचनाओं का वर्णन किया है। अब देखो यहाँ पर भी देख रहा है कि दो पत्थर है, इसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तो ये किसी ने ऑटोमेटिक तो पत्थर गिरे नहीं है, ऑटोमेटिक तो पत्थर गिरे नहीं है, ये एक संस्कृति का उदाहरण है कि ऐसी संस्कृति पाई जाती थी। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे ही प्रकार की मेघालय संरचनाएं पाई गई है, यानी मेघालय संस्कृति के प्रकार कि किस किस प्रकार के मेघालय संस्कृति में पत्थर पाए जाते हैं। तो देखिए पहला मैं आपको बताऊं, मैनहिर, मैनहिर यानी अगर बात करें सिर्फ एक ही पत्थर खड़ा होता है, सिर्फ एक ही पत्थर, अलग अलग एक जगह अलग अलग पत्थर खड़े होते हैं, एक ही पत्थर खड़े होते हैं, ठीक है ना, एक एक पत्थर होता है जिसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर नहीं होता है। तो मैनहिर पश्चिमी यूरोप में प्रागैतिक इसी काल में ये पाए जाते थे, तो एक सीधे पत्थर के रूप में होते थे जिसका इस्तेमाल किया जाता था। और मान लीजिए अगर आपको ऐसे समझाना है तो खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे प्रागैतिहासिक काल के बाद वाले काल में मैनहिर पत्थर को ही मोनोलिथ पत्थर भी कहा जाने लगा। मोनोलिथ, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मोनोलिथ यानी प्रागैतिहासिक काल में बनाया गया कोई खड़ा पत्थर, कभी कभी मेगालिथ और मैनहिर का पर्यायवाची समझा जाता है, क्योंकि दोनों को एक ही माना जाता है। बाद की अवधि के लिए एकल पत्थरों का वर्णन करने के लिए मेगालिथ शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखिए मैं मेगालिथ पत्थर किस प्रकार की आकृति होती है तो मैं देखो फोटो के जरिए आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको ये मतलब बिल्कुल आपको एकदम कहते हैं ना विजिबल होना चाहिए, बता दूं। तो जैसे कि मेगालिथ या फिर मोनोलिथ पत्थर किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम सटीक जो भी बता रहे हैं। ये इस प्रकार के जैसे पत्थर खड़े होते हैं, तो इस प्रकार के अकेले पत्थर को हम यहाँ पे मोनोलिथ कहते हैं। समझ में आ गया ना, ये मोनोलिथ पत्थर का उदाहरण है, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल। अब मैं आपको इसी तरह से जिस प्रकार से आपने ये देख लिया है कि एक पत्थर होता है, इसको मोनोलिथ कहा जाता है, और ये मेगालिथ संस्कृति से संबंधित होता है, समझ में आ चुका। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रकार बता रहा हूँ कि मेघालय संस्कृति के अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट जानकारी के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे होते हैं यहाँ पर तीसरे प्रकार, यानी दोनों एक ही प्रकार के, एक ही पत्थर, एक होता है कैपेस्टोन शैली। कैपेस्टोन शैली एक्चुअल में क्या होती है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ पहले कि एकल मेगालिथ को क्षैतिज रूप में, एक पत्थर को क्षैतिज रूप में, क्षैतिज मतलब आड़ा, जैसे पत्थर खड़े होते एक पत्थर होता है आड़ा, यानी ऐसे क्षैतिज रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एकल मेगालिथ को क्षैतिज रूप में अक्सर दफन कक्षों के ऊपर, मतलब मान लीजिए कोई पहले से कोई दफन है, कक्ष रूम है, तो उसके ऊपर छत के रूप में कोई पहले से दो पिलर बने हैं, ठीक है ना, बनाए गए हैं, दफन है जमीन में, उसके ऊपर एक पत्थर रखना। तो इस प्रकार से अक्सर दफन पत्थर कक्षों के ऊपर समर्थन पत्थरों के प्रयोग के बिना रखा जाता है। और कैपेस्टोन शैली के पत्थर किस प्रकार के होते हैं, तो देखो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जस्ट फोटो के जरिए देना आपको इसका एकदम पूरा पूरा फुल आइडिया हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ जो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो उदाहरण दिख रहा है, जैसे ये मान लीजिए एक भवन बना हुआ है, ठीक है, ये एक भवन बना हुआ है, इस भवन के ऊपर मान लीजिए देखो ये पत्थर रखा गया, ये पत्थर रखा गया ना, ये पत्थर, इसी पत्थर को, यानी एक अकेला पत्थर जो क्षैतिज रूप में आड़ा रखा गया है, इसी पत्थर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो पत्थर आपको मैंने यहाँ पर समझाया, ये किस प्रकार की संस्कृति के बारे में यहाँ पे बता रहा है आपको, ये आपको बता जस्ट यहाँ पे हमने बात करी है कि कैपेस्टोन शैली से। ओके, क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं पत्थर के घेरे। पत्थर के घेरे, पत्थर के घेरे का मतलब होता है कि राउंड में, राउंड में जैसे अलग अलग पत्थर रखे होते हैं, अलग अलग पत्थर रखे होते हैं राउंड में, तो इस प्रकार के पत्थर के घेरे के रूप में भी प्रकार पाए जाते हैं। तो अधिकांश भाषाओं में पत्थर के घेरे को क्या कहा जाता है,
क्रेमलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये एक अलग प्रकार हो गया क्रेमलेस, ठीक है ना। वेल्स भाषा में एक शब्द कहा जाता है। क्रेमलेस का प्रयोग कभी कभी अंग्रेजी में इसी अर्थ के रूप में भी होता है कि क्रेमलेस संस्कृति यानी अपने मेघालय संस्कृति से जुड़ा हुआ, जिसमें पत्थरों के घेरे बने होते हैं यानी राउंड में। क्लियरली समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डोलेमन। डोलेमन जो मेघालय संस्कृति के अंतर्गत पाषाण रूप में पाया जाता है। तो मेघालय संस्कृति के प्रकारों में डोलेमन को देखिए। डोलेमन एक पाषाण महापाषाण रूप है जिसमें दो या दो से अधिक समर्थन पत्थरों का एक बड़ा कैपिस्टोन रखकर नीचे एक कक्ष बनाया जाता है। मतलब एक पत्थर इधर एक पत्थर इधर और इसके ऊपर पत्थर रखना, यानी मतलब एक मकान की तरह मकान बनाना। दो बड़े बड़े पत्थर रख दिए, इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया, यानी कमरे नुमा बनाना। ठीक है, यहाँ पर ये भी रखा जाता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखें, तो इसका मैं आपको फोटो भी बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले देखिए कि जिसे कभी कभार एक या अधिक तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी कमरे की तरह बना दिया जाता है पत्थर को रखकर, बड़े बड़े पत्थर। और अक्सर कब्र या दफन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। देखो इसका भी मैं आपको यहाँ पर क्लियरली एक फोटो के रूप में विजिबल करवा देता हूँ, जिससे समझ में आ सके कि भाई हम यहाँ पर जो संस्कृति की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट, वो संस्कृति किस प्रकार के पत्थरों से यानी कैसी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दो पत्थर हैं, दो पत्थरों के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, ये डोलेमेन संस्कृति होगी। यानी मेघालय संस्कृति का जो प्रकार है डोलेमेन, ये यानी यहाँ पर एक रूम की तरह यहाँ पे मान लीजिए इसको बना दिया गया है। समझ में आ गया। अब हम जस्ट बात करते हैं नेक्स्ट, इसी प्रकार से अलग एक और प्रकार रह गया है मेघालय संस्कृति के पत्थरों में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट है 6 नंबर का, जिसमें पाया जाता है शिष्ट, यानी शिष्ट प्रकार की शैली मेघालय संस्कृति में पत्थरों की। इसमें क्या होता है, शिष्ट एक छोटा पत्थर निर्मित ताबूज जैसा बक्सा या अस्थि कलश है। मतलब कहने का मतलब एक बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स। बॉक्स यानी पत्थरों का बॉक्स, जिसके अंदर खाली होता है। जैसे किसी शव को दफनाना हो, जैसे आपने प्राचीन समय में मिमी देखी होगी, मम्मी जो होती थी जिसको प्राचीन समय मिस्र के लोग दफना देते किसी शरीर को, तो वो पत्थरों का बना हुआ एक बक्सा होता था, इस बक्से में दफनाना, तो वही होता है शिष्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ताबूत जैसा बक्सा अस्थि कलश है जिसका उपयोग मृतकों के शरीर को रखने के लिए किया जाता था। दफन मेगालित रूप से संरचना में डोलमेंस के समान होते थे। इस प्रकार की अंत्येष्टि पूरी तरह से भूमिगत होती, एकल या बहुकक्षीय शिष्ट भी होते थे। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे समझा दिया। अब बात करते हैं भारत में मेघालय संस्कृति जुड़े कुछ साक्ष्य हैं उसके बारे में। ये बहुत ही मजेदार तरीके से आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ, और हर एक चीज को नोट कर लीजिएगा, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसी संबंध में। तो देखिए, जैसे कुछ उदाहरण दें, मेघालित, ये भारत से संबंधित मैं आपको मेघालय संस्कृति से जुड़े कुछ फोटोज के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अलग अलग संस्कृति के मेघालय संस्कृति उदाहरण। ये वाला जो देख सकते हैं ना, ये बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटा रूप में बताया जा रहा है। और ये जो मेघालय संस्कृति का नमूना है वो असम से है, भारत के असम राज्य से है मेघालय संस्कृति का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग खड़े पत्थर के रूप में दिख रहे हैं, ये झारखंड से पाया गया है। तो अब यहाँ पर देखें कि भारत में मेघालय संस्कृति का 3000 ईसा पूर्व के आसपास सोर्स मिलते हैं, और बात करें कि दक्षिण भारत की बात करें तो 5000 ईसा पूर्व है, वो मेघालय संस्कृति के साक्ष्य और संस्कृति के उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मेघालय संस्कृति भारत के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। मेघालय संस्कृति के नमूने आपने कहीं देखा होगा, अगर कहीं सुनसान इलाके में गए, अलग तरह के पत्थर हैं जो किसी तरह से प्रकृति ने बनाए, कभी आपको लगता है आर्टिफिशियल भी होता है। देखिए, मध्य भारत और ऊपरी सिंधु घाटी में भी मेगालिथ के साथ एक व्यापक समय का विकास हुआ है, जहां सबसे पुराने मेगालिथ पाए जाते थे। ठीक है, जबकि पूर्व में बहुत बाद मेगालिथ में भी पाए गए। अब देखो इसके बारे में जो जरूरी चीजें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि ऐसा माना जाता है कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा दफनाने और दफन के बाद रस्मों से जुड़ा होता था। यानी मेघालय संस्कृति का ज्यादातर ताल्लुक है वो दफनाने से संबंधित होता है, और किसी स्थान को सुरक्षित रखने या रहने के लिए भी पत्थरों का निर्माण होता था, जिनमें उन लोगों के स्मारक भी शामिल है जिसके अवशेष उपलब्ध हो सकते हैं और नहीं भी। इसका उदाहरण ब्रह्मगिरी से मिलता है, यानी ब्रह्मगिरी जो है वहां पे भी मेघालय संस्कृति का उदाहरण मिलता है, जिसकी खुदाई 1975 में की गई थी। और दक्षिण भारतीय प्रागैतिहासिक काल में संस्कृति में इसके अनुकरण स्थापित करने में मदद मिलता है, यानी हमें मध्य पाषाण संस्कृति, नवीन पाषाण संस्कृति के संबंध इससे जानने को मिलते हैं। हालांकि महापाषाणों का एक और विशिष्ट वर्ग है जो अंत्येष्टि से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सभी प्रकार के मेगालिथ विख्यात हैं, जिसके कुछ उदाहरण जैसे मैनरी, रॉक कट दफन, कक्ष कब्र, डोलमेंस और पत्थर सिरेकन, पत्थर के घेरे और मान रूपी प्राकृति। यानी जो भी मैंने आपको डोलेमेंस संस्कृति के जो प्रकार बताए, मतलब मेघालय संस्कृति के जो प्रकार बताए, वो लगभग भारत में सभी प्रकार यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए, अब मेगालिथ
संस्कृति में 3 प्रकार की कब्रें पाई जाती थी। मेगालिथ संस्कृति में 3 प्रकार की कब्रें पाई जाती थी। देखिए, दक्कन में आमतौर पर 3 प्रकार के मेगालिथ पाए जाते हैं और 3 जो कक्ष यानी 3 प्रकार के दफन करने की संस्कृति, कक्ष बने होते थे और एक बिना कक्ष वाला कब्र यानी जिसके ऊपर छत नहीं होती थी, और एक होता था मेगालिथ जो दफनाने से जुड़े हुए नहीं थे। तो शीर्ष पर रखा गया यानी भूमिगत कक्षों को शिष्ट के रूप में जाना जाता था, जबकि भूमिगत कक्षों में डोलेमंस भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा छोटा, कि भारत में सबसे पुराने मेगालिथ कहाँ पाए जाते हैं। तो प्राचीन भारत के सबसे पुराने महापाषाण देश के सबसे पश्चिमी भाग वर्तमान अफगानिस्तान ऊपरी सिंधु घाटी में पाए जाते हैं, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास है। तो अभी देखो यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा मेगालिथ साइट कौन सी है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार नागपुर कोटल रोड पर जूना पानी के जो मेगालिथ है वो सबसे बड़े और देश में पत्थर से बने सबसे बड़ी संख्या के मेगालिथ पाए जाते हैं। अब लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स की तरह आपको बता देता हूँ, इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, तो मेगालिथ जिसको महापाषाण भी कहा जाता है, मेगालिथ महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर यानी समरी के रूप में आपको बता देता हूँ, जिसका प्रयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचनाएं निर्माण के लिए किया जाता है। मेगालिथ का निर्माण शवों को दफन किए जाने वाले स्थल या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था। सॉरी, पूर्व में वास्तविक दफन अवशेषों वाले स्थल जैसे डोलेमाइट शिस्ट मतलब बक्सा, पत्थर का बक्सा जिसमें शरीर या किसी शव को दफन करना। इसके अलावा क्रियन स्कर परिभाषित परिधि वाले पत्थर यानी गोल घेरे वाले, ठीक है ना, घेरे वाले पत्थर। और एक होता है कैपेस्टोन। कैपेस्टोन तो मैंने आपको समझाया, मुख्य रूप से केरल में पाए जाते हैं और विशेष मशरूम के आकार के होते हैं, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नवसर अवशेषों से युक्त कलश और ताबूत आमतौर पर भारत के टेरिकोटा प्रकार की जो चैली थे उससे बने होते थे, और मेनालिथ में मैनहिरी जैसे स्मारक भी शामिल है। देखिए, भारत में पुरातत्व ने लोह युग यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में अधिकांश मेगालिथ का पता लगाया। मेगालिथ संस्कृति है पुरानी, लेकिन कुछ समय बाद इसकी संस्कृति के और नमूने प्राप्त होते हैं, और लोह युग से जुड़े भी लोह युग संस्कृति में मेगालिथ संस्कृति के कुछ उदाहरण मिलते हैं। अब देखिए, मेगालिथ भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। मेगालिथ का मतलब सिंपल समझना, बड़े पत्थर, बड़े पत्थरों की एक संस्कृति, एक समय था जिसमें बड़े पत्थरों का यूज ज्यादातर होता था, तो वो मेगालिथ है, ठीक है। अधिकांश महापाषाण स्थल प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र, मुख्य रूप से विदर्भ क्षेत्र में। इसके अलावा मेगालिथ पाए जाते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, मतलब केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है, वहां पे इस संस्कृति के नमूने ज्यादा देखे जाते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको मेगालिथ संस्कृति से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप और बेमिसाल तरीके से आपको मेगालिथ संस्कृति के बारे में बताया है। तो ये जो क्लास है ना, आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा कि जो टॉपिक आपको मैंने इस प्रकार से समझाया ना, आई होप आपको इससे बेटर इम्पॉसिबल मिलना। तो बिल्कुल इसको एंजॉय लीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, और यूनिट फर्स्ट पूरा हो चुका तो इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको जल्द मिलेंगे, और जुड़े रहिए ताकि आपको नेक्स्ट सेकंड यूनिट जब भी लाइव हो आपको तुरंत पता लगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।